वाली हो। आपका लक्ष्य नहीं, हटो, है तो डटो। दो ही बात है, जब ओखली में सर रख दिया तो मूसर गिनने हैं क्या कि कितने पड़ेंगे। चल दिया आपके लिए तो फिर हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी सिकवा ना करेंगे किसी से। प्यार का मार्ग है, जब चल दिया प्यारे, नहीं देखा है पर तुमसे प्यार करते हैं, अब ये आंखें किसी और की तरफ उठे तो फोड़ देंगे। किसी से और से कह दे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, जवान काट देंगे। ऐसे एक बार कह दिया श्यामा श्याम से मैं आपसे प्यार करता हूं, तो ये जन्म अब कभी किसी से नहीं कह सकते कि हम आपको प्यार करते हैं। अगर प्यार दिखाई दे रहा तो श्यामा श्याम के नाते से दिखाई दे रहा है, कोई हमारा प्यारा नहीं, और सब हमारे प्यारे वो हैं जो श्यामा श्याम से प्यार करते हैं। ये सिद्धांत है। भटक रहे हो, ऐसी करुणामयी स्वामिनी तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार रहोगे। पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो, अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। दूसरा नियम, घर से जब निकलो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो। अंगुली से गिनना 11 और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम संकीर्तन कर सको। चौथी बात, 11 दंडवत रोज नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान है, कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमारी बातें याद कर लो। पहली बात, रोज चरणामृत। दूसरी बात, घर से निकलने के पहले 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। तीसरी बात, नाम संकीर्तन 20-30 मिनट अपने घर में करो। अभी वो सुधरना चाहता है महाराज जी, बट क्या है, छोटी छोटी बात में फिर वही ताने पड़ते हैं। आपको उठा करके भगवान तक पहुंचाने के लिए प्रेम करते हैं। आपको हमें जरूरत पड़े बोलने की क्या जरूरत, हमें जरूरत पड़े तो हम अपने प्राण आपको समर्पित कर सकते हैं। आप चलो भगवान की तरफ चलो। हर कष्ट की स्थिति में भी चल करके आना, आपसे बात करना, आपसे मिलना, और कौन सा स्वार्थ है आप बताओ। बोलो आप कैसे परम पद को प्राप्त होंगे, हमारी बात कैसे मानेंगे। प्यार का मतलब होता है आपको सुख पहुंचाना, आपसे सुख। तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। महान विपत्ति होने पर भी हम मुस्कुराकर उसे रौंद देंगे। महान कठिनता में भी हम धैर्य नहीं खोएंगे यदि व्यवस्था भी देते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि ये कष्ट में है इसके पास व्यवस्था नहीं। भगवान व्यवस्था जब सबकी करते हैं, भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता, और भगवान की अपार कृपा बरस रही है। प्रिया प्रीतम ऐसे रस बरसा रहे तो हमें ऐसे पीना। हम ऐसे हैं, महापुरुष जब जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं तब हम पान कर पाते हैं। हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं, अहम युग। और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश लगा है तो आपने बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर ली। 10 मिनट आप ये समझो, अनंत जन्मों का विषयाभ्यासी मन 10 मिनट लगने लगा तो बहुत बड़ी बात। और कहीं घंटे 2 घंटे 4 घंटे तक तो काफी मंजिल चढ़ चुके हो। शांत रहो, अभी आगे पता चल जाएगा, ठीक है। अविश्वास तो बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं। हम गिरे पड़े फिर भी अविश्वास नहीं करेंगे। हमारी फिसलन है नाम महिमा पर नहीं। नाम ही तो हमारा जीवन है, नाम ही तो सर्वस्व है।
नाम नामी को अधीन कर लेते छोड़ता है, उस समय कष्ट का समय होता है, वो स्मरण नहीं कर पाता, तो मैं उसका स्मरण बन जाता हूँ। जो जीवन भर भजन किया है, भगवान की शरण में रहा है, अंतिम समय भगवान की याद भगवान स्वयं दे देते हैं, तो उसकी चिंता मत करो। जब तक चैतन्यता है, जब तक जीवित हो, शांति चाहिए। पाप की भी चिंता ना कीजिए कि पाप हो गए या हो रहे, ना कीजिए। नाम को पकड़ लीजिए, सब प्रायश्चित हो जाएगा। तो आप कहेंगे इससे तो पाप को बढ़ावा दे रहे हैं आप जप के तो देखिए, रुचि ही नहीं रह जाएगी जप के। अब जैसे वर्तमान में जो पाप कर रहा है, तो उससे कहो पाप छोड़ो और नाम जप करो, तो छोड़ने की सामर्थ्य कहाँ से आएगी? नाम जप करो, पाप अपने आप छूट जाएगा। करके तो देखो आप नाम जप, रोम रोम आपका परम पवित्र हो जाएगा। नाम जप करने से रोम रोम आपका ऐसे पाप हो गए हैं, और उसने शुरू कर दिया नाम जपना, तो निश्चित समझो उसके लिए नरक का द्वार बंद हो गया। भले वो 100-200 बार ही नाम जप करता हो, विश्वास करो, विश्वास से ही भक्ति बढ़ती है, विश्वास से ही माना है। कोई बात ना, भगवान मानते हैं। अभी थोड़ी कच्चाई है गुरु। दुनिया के लिए भगवान होगा, ब्रजवासियों के लिए तो यार घर की चीज है, घर का वस्तु है, घर की वस्तु है। आओ थोड़ा अपने पन में आओ, अपने स्वरूप में आओ। हाँ, श्री कृष्ण आपके घर की वस्तु है, आपके हैं। देखो, एक ब्रज गोपी ने कन्हैया को देखा, बोले लाला इधर आ। लाला आ गए, खड़ा हो जाए। यहाँ खड़ा किया, बोले खड़े रहे, और गोबर की एक टिक्की लगाई, और एक झबिया गोबर फेंक के आई, फिर दूसरी टिक्की लगाई। 11 झबिया जब फेंक के आई तो पूरे मुंह में टिक्की लगी थी। फिर गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जा लाला, हमको सासू को बतानी है कि 11 झबिया हमने गोबर की फेंकी। ऐसे हैं ब्रजवासियों के ठाकुर। ताई अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ में नाच नचावे। तो ब्रजवासियों को तो एक ठसक होनी चाहिए, मेरा लाला, मेरा मित्र, मेरा यार, मेरा प्यार। अन्योर में था, महाराज जी ने कहा रोटी मांग के लाओ, तो शायद उन्हीं के संकल्प से हम उसी द्वार में पहुंचे। हमका राधे श्याम 2-4 आवाज लगाई, तो एक रोटी और प्याज की चटनी। तो प्याज में गंध होती है, तो जो ही ऐसे आया सो गंध लगा। हमका अरे यार प्याज इसमें पड़ा। सोई देखा सूकर निकला घर से। गुरु जी के पास गए और कहा महाराज जी ये किसी चतुर्वर्ण का घर है। कोई चतुर्वर्ण का। सो चढ़ बैठे महाराज जी। महाराज जी ने कहा ब्रज में भगवान के प्रिय पार्षदों के सिवा कोई है? वह गलती हो गई। तो बोले इस रोटी को हैंडपैप से धो, आधी हमें लाओ और आधी तुम लो। गुरु कृपा। हम ये बिल्कुल पक्की बात कहते हैं कि अगर जगत में कोई माया पर विजय प्राप्त कर सकता है या कोई महान बनेगा, ब्रह्मा ने हर खोपड़ी बनाई ना, तो ब्रह्मा की खोपड़ी जिसने बनाई, ब्रह्मा की खोपड़ी भी जहाँ काम नहीं करती है, तो हमारी खोपड़ी क्या काम करेगी? हम सब तो ब्रह्मा के बनाए हुए हैं, और ब्रह्मा को उन्होंने बनाया है। तो जहाँ ब्रह्मा हाथ जोड़ करके थर थर कांपते हैं जिनके आगे, और कहते हैं मेरी बुद्धि आप तक नहीं पहुंच सकती, तो हमारी बुद्धि कितनी पहुंच सकती है? ब्रह्मा जी की पुत्री तो सरस्वती जी है? समस्त बुद्धियों को प्रदान करने वाली देवी सरस्वती है ना। सरस्वती भी हार गई। स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना ले, वृक्षों को कलम बना ले, और अनंत रूपों में भूमि को कागज बनाकर अनंत काल तक लिखें, तो भी उस परमात्मा की महिमा का अंत नहीं पा सकते। अब आप विचार करो, हमारी तुम्हारी खोपड़ी कितने की पार पा जाएगी तर्क से उस परमात्मा को।